जय हिंद दोस्तों। 2025 के एसएसबी इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं और आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार है उन लोगों के पॉडकास्ट सुनने का जो प्रीवियसली रिकमेंडेड है। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ में है रितेश, जो कि रिकमेंड हुआ है टेक्निकल एंट्री स्कीम 53 के लिए। रितेश, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम। थैंक यू सर। इट्स अ प्लेजर कि आज मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर दी गाइडेंस जिसकी वजह से मैं रिकमेंड हुआ हूँ। थैंक यू रितेश। रितेश, आई होप आज के वीडियो में हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं ये डेफिनेटली जो यंगस्टर्स हमारे हैं एसएसबी के लिए जाने वाले हैं अपकमिंग मंथ्स में उनको बेनिफिट करेगी। रितेश, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो क्या है। क्या फैमिली में कोई फौज में है, डिफेंस में है, या फिर सिविलियन बैकग्राउंड है? और क्यों ऐसा मोटिव मिला तुमको कि तुमने जो है आर्म फोर्सेस के लिए ट्राई किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई एम फ्रॉम अ फुली सिविलियन बैकग्राउंड। मेरे फैमिली में या फैमिली के बैकग्राउंड में कोई भी डिफेंस फोर्सेस में नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट द मोटिव एंड मोटिवेशन कि क्यों मैं डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। सो सर इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि आई लाइक टू बी सराउंडेड बाय पीपल। मैं हमेशा से अपने बचपन से बहुत सारे लोगों से बहुत घुलना मिलना पसंद करता हूँ। तो और एक डिफेंस फोर्सेस में एक ये भी चीज है कि आप एक यूनिटी होती है कि आप एक किसी अपने मदरलैंड के लिए सर्व करने के लिए सब एक चीज के पीछे सर काम करते हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि मैं लोगों से मिलजुल के काम करना चाहता हूँ। और सर मस्ती करना बहुत पसंद है। मस्ती फौज में होती है और एक थ्रिलिंग जो है एक लाइफ है सर। सो आई थिंक सर ये दो चार चीजें हैं जो मेन है और बाकी तो सर डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के कई रीजन हैं। तो रितेश, एक एक ऐसा बंदा जो मस्ती मौज मस्ती पसंद करता है, उसने एनडीए दिया था फिर? नहीं सर मैंने इंडिया नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया रितेश तूने एनडीए? सर क्योंकि एनडीए सर एज यू नो कि एनडीए तो ट्वेल्थ के बाद होता है। बट टिल ट्वेल्थ स्टैंडर्ड आई वाज नॉट अ वेरी सीरियस पर्सन कि मुझे यही करना है या मुझे इसी फील्ड के पीछे जाना है। तो एज आई मेंशनड कि देयर इज नो वन इन माय फैमिली हु इज फ्रॉम द डिफेंस बैकग्राउंड। सो आई वाज नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट द एनडीए एग्जामिनेशन और दी मोर स्पेसिफिकली द एसएसबी इंटरव्यू। सो उस वजह से सर मेरा कोई मेन मकसद नहीं था या फोकस नहीं था कि मैं एनडीए दूं और फोर्सेस में जाऊं। बट एज आई completed my 12th standard I appeared for the JEE एग्जाम। तो सर उसके बाद जब व्हेन आई स्कोर्ड 91 परसेंटाइल सो आई केम थ्रू अ वीडियो वेयर आई गॉट टू नो ये टेक्निकल एंट्री होती है जिसमें आप डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हो एज एन इंजीनियर। सो आई थिंक वहां से सर एक मुझे स्पार्क मिला कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जहां पर मैं सर अपना खुद का पर्सनैलिटी आई कैन डिस्प्ले माई पर्सनैलिटी वेरी वेल। एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा सर्व करेगी मेरे मदरलैंड को और मेरी खुद की पर्सनैलिटी भी निखर के बाहर आएगी। तो रितेश, जैसे मैक्सिमम बच्चा होता है जो जेई मेंस की अच्छा स्कोर लेकर के आता है, और अधिकतर बच्चा उसमें से आईआईटी जा नहीं पाता है। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे बच्चे जिनके मेंस में अच्छे स्कोर है, दे शुड ट्राई फॉर टीएस एंड नेविटेक एंट्री? Yes, sir. They should definitely try for the technical entry scheme because the Indian Army has given this as an opportunity for the students who are preparing well for the engineering entrance examinations, but they cannot display their own achievements and their own talent because of the high competition in India. तो जहाँ पर सर बहुत लोगों को एक स्टक हो जाते हैं बीच में 90-95 परसेंटाइल लाके, जहाँ पर उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिल रहा होता है। बट उनके अंदर सर वो एक स्पार्क और टैलेंट होता है जहाँ पर वो अपने स्किल्स को दिखा सकते हैं। तो आई थिंक सर ऐसे बच्चों के लिए फौज ने एक बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी लाई है। और सर रादर देन आई मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सर सारे प्रोफेशंस को। बट ये बात आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि फौज की लाइफ एक अलग लाइफ है। एज सर किसी ने कहा था कि अदर प्रोफेशंस और अदर करियर गिव यू अ प्रोफेशन और गिव यू अ जॉब बट द आर्मी गिव्स यू अ लाइफ। तो आई थिंक ये 100% ट्रू है सर। तो अभी कैसा लग रहा है जब रितेश रिकमेंड हो चुका है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही? सर बहुत अच्छी फीलिंग है बिकॉज जब आप किसी चीज के लिए इतना ज्यादा दिल से मेहनत करते हैं और हमेशा सर उस चीज के लिए आप फोकस्ड हैं, आप डिटरमाइंड हैं, आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, आप बातें भी उस चीज के बारे में करते हैं। और जब आप उस चीज मेरा सर एक बहुत बड़ा सपना ही मैं कहूंगा कि मुझे एसएसबी सेंटर में सर जाके देखना था कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है और मैं अपने आप को वहाँ पर एक रियल पर्सनैलिटी डिस्प्ले करना चाहता था। और मुझे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक डीप बिलीव था कि मैं अगर अपनी रियल पर्सनालिटी शो करता हूँ
तो जो असेसर्स होंगे वो कहीं ना कहीं मेरी पर्सनैलिटी को समझ पाएंगे। और सर वैसा ही हुआ, मैंने बिल्कुल ही अनफिल्टर्ड अपनी पर्सनैलिटी वहां जाके शो करी है। मैंने बिल्कुल फेक होने की कोशिश नहीं की, और वही चीज सर रिफ्लेक्ट हुई है मेरे रिजल्ट में, मैं रिकमेंड हो गया। तो रितेश, जब अब हम असेसमेंट पर आ ही गए हैं, असेसमेंट की बात करना शुरू कर दी है, तो स्टार्ट करते हैं रितेश फ्रॉम दी साइक टेस्ट, राइट? यस रितेश, सर। इसके लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, खूब सारी तैयारियां करते हैं, बहुत कुछ वो बाहर से भी सुनते सुनाते हैं। तुम्हारा उन सब के यस सर। क्या कहना है? हाउ टू प्रिपेयर, हाउ यू प्रिपेयर फॉर द साइक टेस्ट? साइक टेस्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी तुमने इस्तेमाल की थी? सर बिफोर टेलिंग माय ओन स्ट्रेटजी, मैं सिर्फ एक छोटा सा एक चीज बताना चाहता हूँ कि कोई भी रिकमेंडेड कैंडिडेट कभी भी दूसरे कैंडिडेट को ये गाइड नहीं कर सकता है कि आप साइक टेस्ट में कैसे क्लियर करेंगे या आप पूरे एसएसबी को में कैसे रिकमेंड हो सकते हैं। बिकॉज वो पूरी तरीके से अलग पर्सनैलिटी है, और एक रिकमेंडेड कैंडिडेट या 5 बार रिकमेंडेड कैंडिडेट भी कभी भी किसी को नहीं बता सकता कि वो बच्चा रिकमेंड होगा या नहीं होगा। बिकॉज आप अपनी जिंदगी के बारे में आप जानते हैं कि मेरी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है। बिकॉज सर मेरा ये मानना है कि जितनी अच्छी आपकी जिंदगी चल रही है उतनी अच्छी आपकी साइक डोजियर दिखेगी। अगर आप अपनी जिंदगी में एक एक्सीडेंट होने पे आप इनिशिएटिव लेके सामने वाले की जान बचाते हैं, तो आप टैट के स्टोरी में भी वही चीज रिफ्लेक्ट करेंगे। अब जब सबकॉन्शियसली आप वो चीज लिख रहे होंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या एक्शंस डिस्प्ले कर रहे हैं, बट वो चीज वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाती है कहीं ना कहीं। सो मुझे लगता है सर, जिंदगी जितनी अच्छी होगी साइक उतना अच्छा जाएगा। टॉकिंग अबाउट माय ओन पर्सनल स्ट्रैटेजी फॉर साइक, सर मेरा एक चीज था स्टार्टिंग फ्रॉम दी टैट। टैट में सर मैं कभी भी दूसरों की स्टोरीज पे रिलाई नहीं करता था। अभी बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है कि हम ऑनलाइन स्टोरीज पढ़ते हैं या दूसरों की स्टोरीज हम देखते हैं, हम स्टोरीज रटने लगते हैं, हम दोस्तों से स्टोरी कंसल्ट करते हैं। बट मेरा एक ही चीज था हमेशा से कि मैं कहीं ना कहीं सुन लेता था लोगों के बारे में कि लोग क्या थीम बना रहे हैं, बट मैं कभी भी किसी की स्टोरीज को खुद के माइंड में इम्प्रिंट नहीं होने देता था। बिकॉज वो चीज सर फिर एक बहुत कंफ्यूजन आपके लाइफ में ला देती है कि आपने कभी वो चीज कर रखी होती है और किसी और ने नहीं की होती है, या वाइस वर्सा। तो वो चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है, और फिर साइक टेस्ट में आप समझ नहीं आता आपको मेरे को लिखना क्या है। तो टैट में ऑलवेज बी आई वुड से अनफिल्टर्ड, ऑलवेज बी ऑनेस्ट। आपने सच में जिंदगी में अगर वैसा कुछ कर रखा होता है, तो आई थिंक वो चीज अगर कोई पिक्चर सामने आई है, मैं हमेशा सर ये सोचता था कि ऐसी पिक्चर कभी भी मेरे लाइफ में, पास्ट लाइफ में ऐसा मैंने कभी एक्सपीरियंस किया है क्या। अगर मैंने सर किया है तो 100% सर मैं वो चीज वहां लिख के आता था, रैदर देन थिंकिंग अबाउट नेगेटिव पॉजिटिव, मेल फीमेल, मैं कुछ नहीं सोचता सर। मैं नेगेटिव पॉजिटिव वो चीज वहां डिस्प्ले करके आता था। और सर सेम चीज मैंने एसएसबी बैंगलोर में भी की है सर। टॉकिंग अबाउट वैट ऑल्सो, वैट सर मेरी इंग्लिश ठीक थी, तो सर वो डिस्प्ले हो गया सर। रितेश, लो लेवल हाई लेवल स्टोरीज बच्चों के बीच में हमेशा चलती रहती है, उसका क्या करना है फिर? सर लो लेवल हाई लेवल जैसी कोई स्टोरी नहीं होती है, ये मेरा मानना है। आई माइट बी रॉन्ग, बट सर मेरे लिए बहुत ज्यादा डीप बिलीव है। अगर जैसे बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आजकल बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर बातें चल रही है, न्यूक्लियर वॉर के ऊपर बातें चल रही है, या कोई नासा की स्टोरी हो गई। तो ये स्टोरी को माना जाता है एक हाई लेवल स्टोरी, कि अगर कहीं पर साइंटिस्ट कुछ कर रहे हैं तो वो बच्चे बना देते हैं नासा के कोई साइंटिस्ट है या कहीं के कुछ है। तो इसे माना जाता है एक हाई लेवल स्टोरी। बट वही चीज अगर आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, पास आउट, आपने कभी वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करी है, आप वो चीज वहां लिख के आ रहे हो, यू लैक द एक्शंस विच आर रिक्वायर्ड ओवर देयर। आपको पता नहीं है मुझे यहाँ लिखना क्या है। आप लिख के तो आ जाते हो हाई लेवल थीम, बट आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो उस थीम को। और एक चीज ये भी होती है कि आपने लाइफ में जब कभी कर नहीं रखा, तो साइक समझ जाता है कि ये कहीं ना कहीं से पड़ी हुई स्टोरी है। तो आई थिंक ऐसी जगह पे मैं लिखूंगा कि साइंस का प्रैक्टिकल चल रहा था, उस प्रैक्टिकल में सर कुछ थीम मैंने प्रॉब्लम्स या कुछ एम लाके मैं उसको अचीव करूंगा। तो इट विल बी मोर रेलिवेंट टूवर्ड्स माई लाइफ। तो आई थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाई लेवल तब होता है जितना हाई वो आपके पीआईक्यू से रिलेट कर रहा है। वेरी नाइसली एक्सप्लेन रितेश। रितेश, टेट के बाद अगर हम बात करें एसआरटी की, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की, तो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया था? क्या स्ट्रेटेजी थी कि किस तरह से मुझे एसआरटी को तोड़ देना है और एकदम बढ़िया एक्सेप्टेबल रेस्पॉन्सेज वहां देकर के आना है? सर एस आर टी अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने 50 एस आर टीज की थी अभी अपने रिसेंट एसएसबी में। और सर उसका एक बहुत ज्यादा मेन रीजन था कि मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं था कोई भी रिस्पॉन्स के पहले। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी
सर एसआरटीज ये देखने के लिए होती हैं कि आप कितना ज्यादा स्पीड ऑफ डिसीजन जो होता है वहां पर बहुत ज्यादा चेक होता है आपका। तो कितना ज्यादा आप स्पीड सोच सकते हो वो चीज वहां पर साइक देखता है। तो अगर वो चीज हो रही है एंड यू आर अटेम्प्टिंग ओनली 20 25 और इवन 30 एसआरटीज करके भी बच्चे रिकमेंड हुए हैं। बट सर इट इज वेरी रेयर, क्योंकि 30 एसआरटीज शो कि आप एक सर्टन सिचुएशन पे बहुत ज्यादा स्टक हो रहे हो। एंड फॉर एन ऑफिसर आपका थिंकिंग लेवल बहुत फास्ट होना चाहिए। तो साइक वहां पर कभी कभी सर जो एसआरटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा फिक्शनल भी होती है, कि आप जा रहे थे और ब्रिज टूटा हुआ है। शायद से ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया हो और ये साइक ये समझता है। बट फिर भी आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि आई विल गिव द मोस्ट प्रैक्टिकल सिचुएशन और मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन ओवर देयर। सो आई थिंक उसके बिना सर आपको एक रॉ अपना रिएक्शन देना चाहिए, तो वो ज्यादा मोर इफेक्टिव होगा सर वहां पर इन फ्रंट ऑफ साइक। वेरी नाइस। तो रितेश, एसआरटी का बहुत अच्छा होता है कि भाई जो खुद से रेस्पॉन्स आए उन रिस्पॉन्सेस को लिखो, बजाय आप बहुत ज्यादा डीप थॉट पे चले जाओ, नंबर ऑफ एसआरटीज काफी कम आप वहां अटेम्प्ट कर पाओ। रितेश, के बाद में हम लोग बात करते हैं एसडी के बारे में। एकदम पेपर आउट क्वेश्चन है, सबको पता रहता है एसडी में क्या क्या पूछेगा और क्या क्या लिख करके आना है। तो हाउ यू यस सर। हैड प्रिपेयर्ड फॉर दैट? सर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एसडी के लिए बिल्कुल भी रटा नहीं था। मैंने एसडी के लिए बिल्कुल सोचा नहीं था, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा फेमस है बच्चों के बीच में कि भाई एसडी और ब्लैंक स्टोरी तो रट के जाना है, कि इसमें तो रटा रट हम सब लिख देंगे, फटाफट लिख देंगे और फिर हम पीछे जाके एसआरटी और वैट कंप्लीट करेंगे। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा नेगेटिव आपका इंप्रेशन डालता है साइक के ऊपर, कि आप अगर एक फेक चीज लिख के आ रहे हो वहां पर, क्योंकि साइक ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन ओवर देयर, ही और शी, और वो वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाता है इफ यू आर लाइंग। सो सर आई वॉज वेरी ऑनेस्ट ओवर देयर व्हेन आई कंप्लीटेड माई एसआरटी। जैसे ही टाइम सर शुरू हुआ, मैंने जस्ट 10 सेकंड में पीछे एक बार अपनी जिंदगी का रिवाइंड किया कि मेरे पेरेंट्स मेरे 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 से उनका क्या बर्ताव है। अगर वो मुझे डांटते हैं तो वो चीजें भी मैंने लिखी है। अगर वो मुझसे अफेक्शनेट है, वो मुझसे प्यार करते हैं, उनका मेरे साथ टूवर्ड जो भी बिहेवियर है, मैंने हर चीज वहां पर लिख दी है सर। और जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। आई वॉज नॉट एबल टू complete all of the questions, and I made a blunder over there as I completed the response for my parents, teachers, friends, but I was not able to complete the response for my own self. That what do you think about yourself? And I completed the last response. So I was very much worried कि that मैंने फोर्थ वाला रिस्पॉन्स कंप्लीट नहीं किया है क्वेश्चन, और मैंने फिफ्थ कंप्लीट कर दिया है। सो जब मैं साइक देके वापस से हम अपने डॉम में गए, वहां पर बच्चे कह रहे थे कि तूने फोर्थ कंप्लीट नहीं किया, तूने फिफ्थ कंप्लीट कर दिया है। सो साइक समझ जाएगा कि तू खेल रहा था, साइक तुझे ज्यादा डेढ़ चारा समझेगा और तू तो पक्का नॉट रिकमेंड है। बट ऐसी चीजें नहीं होती सर, मैंने पहले वो लिख दिया और मैंने अपनी वीकनेसेस लिखना भूल गया था, बट इट वाज नॉट अ वेरी बिग इशू सर। यानी कि आप जो है जैसे हो वैसे जाओ, जो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, एकदम रट के मत जाओ, बट हाँ चीजों के बारे में सोच कर जाओ, समझ कर जाओ कि एक्चुअली करना क्या है, कैसे करना है, और फिर वो चीजें स्पॉन्टेनियस सर आ जाती है। बट लाइक टू ऐड अ पॉइंट ओवर हियर, कि एक चीजें सर रह गई है फॉर टैट एसआरटी। टैट के लिए सर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्लैंक स्टोरी की भी एक बात होती है, कि ब्लैंक स्टोरी भी हमें एसडी की तरह ब्लैंक स्टोरी भी पहले से प्रिपेयर करके जानी। और ब्लैंक स्टोरी कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और ब्लैंक स्टोरी बहुत फाड़ू होनी चाहिए। बट आई डोंट थिंक सर दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंकिंग, क्योंकि ब्लैंक स्टोरी सर एक ऐसा हथियार है आपके पास जहां पर आप अपनी सच में रियल पर्सनालिटी वहां जाके दिखा सकते हो कि हाँ दिस इज मी। बिकॉज इट इज क्वाइट पॉसिबल कि 11 पिक्चर्स ऐसी आ जाए जहां पर आपने कुछ भी ना कर रखा हो, बुलक कार्ट आ जाए या बोट आ जाए, बट 11 स्टोरी यू हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। अगर वहां पर भी यू मेक द हीरो एज एन आईएएस ऑफिसर, एज ए प्रोफेसर, सो इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बिकॉज फिर साइक अंडरस्टैंड्स कि यू लैक एक्शंस एंड यू लैक द एक्सपीरियंस इन लाइफ, कि आपने कभी स्कूल टीम को कैप्टन किया ही नहीं है। अगर किया है तो आपको वहां लिखना चाहिए। एंड सिमिलरली सर स्टैट में मेरी सेकंड स्टोरी नेगेटिव हो गई थी। सेकंड स्टोरी सर जैसे मैंने बोला कि हमें दूसरों की स्टोरी नहीं पढ़नी चाहिए। मैंने जब सेकंड स्टोरी देखी, वो आपने पिक्चर सर देखी होगी, पेड़ पे दो बच्चे बैठे हुए हैं। यस यस। वो पेड़ पे बच्चे बैठे हुए थे। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट कि उस वक्त प्रेशर सिचुएशन में मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी सर। एंड उस वजह से सर मुझे आइडिया स्टक नहीं हुआ, एंड आई वाज स्टक ओवर देयर। फिर उस वक्त क्योंकि सर 30 सेकंड खत्म हो गए थे, आई वाज अंडर टाइम प्रेशर, बिकॉज ऑफ विच मैंने पहले एक स्टोरी पढ़ रखी थी, विच आई वॉज वेरी श्योर कि मैं ये स्टोरी तो कभी जिंदगी में नहीं लिखने वाला। एसएसबी में तो छोड़ो सर, मॉक एसएसबी में भी नहीं लिखूंगा।
बट बिकॉज ऑफ टाइम प्रेशर मुझे पता नहीं सर मेरा हाथ कैसे चलने लग गया, और वो सेम स्टोरी अबाउट स्मगलिंग मैं सर लिख के आ गया हूँ एसएसबी के अंदर। एंड आफ्टर दैट आई वाज वरीड कि वो चीज़ कैसे रिफ्लेक्ट होगी, बट एज दे से अगर छोटी मोटी गलतियां की है बट ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है, तो वो चीज़ एट द एंड आपको फायदा देगी सर। कहीं ना कहीं आपको वो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जो है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी या फिर थोड़े बहुत वीकनेसेस आ रही है, तो बैलेंस हो रही है। आप फैब्रिकेटेड 100% अपने आप को पॉजिटिव बताओ, उससे अच्छा तो आप जैसे हो वैसे अगर वहां जाओगे तो शायद ज्यादा आपके लिए बड़ा फायदा है। तुम्हारे जीटीओ के बारे में, जीटीओ मोस्ट फनी पार्ट हम कह सकते हैं, तो कैसा यस सर। स्टार्टिंग फ्रॉम जीडी एंड जीपी? सर स्टार्टिंग फ्रॉम एज यू मेंशनड कि जीटीओ इज द मोस्ट फनी पार्ट, और जीटीओ सबसे ज्यादा फनी क्या था सर हमारा। और जीटीओ में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं इसलिए क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं, और सबसे बड़ा ज्यादा वो टास्क है, 2 दिन का वो टास्क होता है। और आप साइक और इंटरव्यू का इतना प्रेशर होता है कि जब आप अपने दोस्तों को मिलते हैं तो वो टाइम आप एंजॉय करना चाहते हैं और वो टाइम आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। बट उस चीज में सर इतनी ज्यादा फनी चीजें हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस भी कभी कभार गिर जाता है, कभी कभार उठ भी जाता है। तो सब व्हेन जीडी स्टार्टेड, जीडी में एज आई रिमेम्बर वन ऑफ द टॉपिक वाज ब्रेन ड्रेन। सर एज द जीटीओ इंस्ट्रक्टेड कि यू कैन स्टार्ट द डिस्कशन, सर सडनली मेरे लेफ्ट साइड में देयर वाज अ पर्सन, आई वुड नॉट रिवील द चेस्ट नंबर एंड द नेम, बट ही स्टार्टेड शाउटिंग एंड सर वो मुझ पे थूकने लग गया सर। एंड वो एंड सर लगातार उसने 2-3 मिनट तक उसने, आई डोंट नो उसने क्या बोला है, बट ही स्टार्टेड शाउटिंग, वो चिल्लाने लग गया जोर जोर से। ही स्टार्टेड एडिंग पॉइंट्स, आई डोंट नो व्हाट वर द पॉइंट्स, एंड उसकी वजह से सर 2 मिनट बाद मैं अपने आप को संभालने के चक्कर में भूल भी गया कि टॉपिक क्या था। एंड एक दो पॉइंट मैंने ऐड किए बट इट वाज अ पैथेटिक सिचुएशन ओवर देयर। बट उसके बाद धीरे धीरे वो थक गया एंड देन द डिस्कशन स्टार्टेड। बट उसने मेरे को पूरे डिस्कशन में सर इट वाज द मोस्ट फनी पार्ट, क्योंकि हम सब एक दूसरे को देख रहे थे, और जब वो बोल रहा था वी वर कंट्रोलिंग आवरसेल्व्स कि हम हंसे ना, बिकॉज जीटीओ सर द फर्स्ट जीडी, जीटीओ स्टैंड सिटिंग इन करेक्टली इन फ्रंट ऑफ मी। तो जब वो मेरे सामने बैठा था सर आई वाज कंट्रोलिंग माई सेल्फ फ्रॉम लाफिंग, मैं अपना मुंह बंद कर रहा था एंड इट वाज, मतलब वो बहुत डिफिकल्ट था हमें बचाना कि उसके हंसी से। बट फिर धीरे धीरे वी कंट्रोल्ड आवरसेल्फ। सेकेंड जीडी में जीटीओ पीछे आके बैठ गया, बट फिर भी द गाय ही वाज ऑन इट स्पीक, वो बोले जा रहा है बोले जा रहा है एंड उसने किसी को सर बोलने नहीं दिया है। तो जीडी वाज नॉट अ वेरी गुड स्मूथ कि बहुत ज्यादा अच्छा जीडी जाए, बिकॉज एक चीज है कि फ्रेशर की जीडी तो बहुत प्यारी होती है, अगर आप बोल रहे हो सब धीरे धीरे बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। फ्रेशर की जीडी भी कई बार बहुत ज्यादा फिश मार्केट हो जाता है, एंड वो चीज हमने एक्सपीरियंस की थी सर। तो फिर जीपी परेशान किया होगा उसने, जीपी का क्या हुआ फिर? मैंने जीपी में परेशान किया था कि जब जीपी शुरू हुआ तो वहां पर जब मैंने सोल्यूशन लिखा था उस वक्त एक फनी इंसिडेंट हो गया था। हमारे चेस्ट नंबर एक था, वो द फर्स्ट चेस्ट नंबर जो हमारे ग्रुप में बैठा था, ही वॉज सिटिंग जस्ट बिसाइड्स द जीटीओ। तो वहां जब बगल में जस्ट थोड़ा सा दूर में वो बैठा हुआ था, एंड एज द जीटीओ वाज ही वाज एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर टू अस, तो वो ऐसे करके सर बैठा हुआ था ऐसे। सो जीटीओ को लगा कि ही वाज आस्किंग अ क्वेश्चन ओवर देयर, तो वो ऐसे ही बैठा है एंड जीटीओ वाज टेलिंग यस। तो बोलता है नो सर, बोलता है यस, बोलता है नो नो सर, बोलता है अरे आई एम आस्किंग समथिंग। तो बोलता है सर बहुत ज्यादा धूप लग रही है। एंड सर वो ही वाज फ्रॉम विलेज, बट बहुत ज्यादा फनी था सर, ही वाज अनफिल्टर्ड पर्सन, और जीटीओ भी हंसने लग गया था उसकी वजह से। और फिर डिस्कशन में एज आई मेंशनड जीडी वाले उस बंदे ने बहुत ज्यादा परेशान किया, बट संभाल लिया था सर हमने। अब बात करते हैं रितेश, पीजीटी की। पीजीटी में जब जाते हो तो क्या माहौल रहता है, क्या सीन रहता है, लोग क्या सोच के जाते हैं वहां पर? सर मैं तो सोच के गया था, जैसे हर बच्चा सोच के जाता है, हर फ्रेशर सोच के जाता है कि हमने अपने भैया लोग से सुन रखा था कि अगर तुम जाओगे बहुत ज्यादा इजी होगा, बस फट्टा और बल्ली उठा लेना और पहले स्ट्रक्चर में पैर रख देना, बाकी तो तुम्हारा पीजीटी क्लियर है। बट इट वाज नॉट वेरी इजी, क्योंकि जो मेरा चेस्ट नंबर था अकॉर्डिंग टू इट, द फट्टा एंड बल्ली इट वाज वेरी फार फ्रॉम मी, इट वाज नॉट वेरी क्लोज। सो जैसे ही जीटी ने, इतना तो सबने सुन रखा था कि हमें तो फट्टा बल्ली उठाना है, जैसे ही जीटी ने बोला ओके जेंटलमैन यू कैन स्टार्ट द टास्क, सो सारे बच्चों ने धावा बोला उसके ऊपर, और फट्टा जर मैंने जैसे ही पकड़ा फट्टा, तो उसमें से एक बंदे ने सर मुझे धक्का दे दिया कि नहीं मैं लूंगा।
और सर मैं उस वक्त मेरा पैर मुड़ गया और मैं गिरने वाला था। और वो चीज़ जीटीओ ने देख ली थी सर कहीं ना कहीं। तो फिर उसके बाद मैं समझ गया कि मैंने इनिशिएटिव तो लिया था, वो चीज़ जीटीओ ने देखी, बट मैंने रादर देन काउंटर, आई डिसाइडेड कि मैं पीछे रहता हूँ और आगे आगे धीरे धीरे मैं आइडियाज देना शुरू करूंगा। फिर सर उन्होंने आगे प्रोसीड किया। बट सर जैसे जैसे पीजीटी आगे बढ़ रहा था, मैंने नोटिस किया कि हमारा ग्रुप दो हिस्सों में बढ़ चुका था। हमारे ग्रुप में सर कुछ बच्चे आगे जा रहे थे और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पीछे थे। एंड देयर वाज अ प्रॉब्लम कि वो दोनों कोऑपरेट नहीं कर रहे थे सर। जो बच्चे चार या तीन बच्चे आगे थे और जो तीन चार बच्चे पीछे थे, उनके बीच में कोई भी ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं था सर। तो और मैंने ये भी नोटिस किया था कि द guys who were behind, they were giving very good and very practical ideas over there. They lacked confidence and initiative, but the level of ideas, it was excellent sir. तो आई थिंक जो आगे कुछ खड़े थे वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम थी कि दे वर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट द आइडियाज वेरी फास्ट। आई वुड नॉट से कि उनको आइडियाज नहीं थे, बट देर वॉज अ प्रॉब्लम। सो आई नोटिस्ड दैट सर देर इज अ लैक ऑफ कनेक्शन ओवर देयर। तो सर आई डिसाइडेड कि मैं बीच से वो चीज़ को कनेक्ट करूंगा, बिकॉज ये चीज़ सुन रखी है सर, जितना आप ग्रुप को कंट्रीब्यूट करोगे उतना अच्छा आपका जीटीओ या पीजीटी जाएगा सर। सो वहां पर सर कहीं ना कहीं एक मन में झिझक तो आई थी कि आई एम नॉट लीडिंग। और ये चीज नेगेटिव रोल तो मेरा नहीं दिखा देगा कि सर आई एम नॉट टेकिंग इनिशिएटिव और नॉट शोइंग कॉन्फिडेंस। बट सर वो चीज को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया कि ओके ठीक है, बट इस वक्त ग्रुप का सर आगे बढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपना सर उस वक्त खुद का इंटरेस्ट छोड़ते हुए मैंने ग्रुप को आगे बढ़ाया। और सर वो इट टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट मूव एवर। बिकॉज सर पीछे का जैसे आइडिया मैं आगे इम्प्लीमेंट कर रहा था, वो तुरंत तुरंत सर जो टास्क है वो कंप्लीट हो रहे थे। एंड वी वर एबल टू डू वेरी वेल इन द पीजीटी ऑल्सो। एंड सर मैं एक चीज बोलूंगा कि मेरे लिए वो सर रामबाण था, दैट आई वॉज द पर्सन हु एंश्योर्ड दैट माई ग्रुप नेवर वॉयलेटेड अ रूल। सर जब भी किसी लड़के का पैर ग्राउंड पे टच हो रहा था, आई वॉज द वन पर्सन जो मैं उसको बोल रहा था कि जेंटलमैन यू आर वॉयलेटिंग अ रूल ओवर हियर, आई थिंक वी शुड रिपीट द टास्क। वो चीज सर मैंने शुरू से अंत तक, फोर टू जितने टास्क हैं, एफ जी टी, पी जी टी, एच जी टी, सी टी, सारे टास्क में सर आई वॉज द वन पर्सन जो इस चीज का सर मैंने कमांड लिया हुआ था कि ये चीज तो मैं नहीं होने दूंगा। बिकॉज ये चीज कहीं ना कहीं आपके ग्रुप को सर बहुत ज्यादा पीछे कर देती है इन टर्म्स ऑफ योर ओन सर इंटीग्रिटी, कि मैं वॉयलेट कर रहा हूँ बट मैं मान नहीं रहा। बट वैसा कभी कभी होता नहीं है, कभी कभी हम बचपने में या फिर कभी कभी हम जोश में वो होश खो बैठते हैं। बट सर वो चीज़ मैंने छोड़ी क्योंकि मैं बीच में था, हर कोई मुझे दिख रहा था। और एक और चीज़ थी कि हमें अगर कुछ नहीं आ रहा सो मैं झिझक नहीं रहा था सर। मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट वेरी गुड एट टाइंग रोप्स। तो रस्सी बांधने में सर मैं थोड़ा सा हल्का हूँ। तो मैं जोर से बोल देता था कि जेंटलमैन, इज देयर एनीवन हु कैन टाई रोप वेरी नाइसली बिकॉज आई एम वीक, या आई एम वीक, तो वो चीज़ स्पेसिफाई नहीं कर रहा था, बट जेंटलमैन इज देयर एनीवन हु कैन टाई द रोप वेरी गुड। तो वो चीज़ आके इनिशिएटिव ले रहे थे पीछे से कि यस जेंटलमैन आई कैन टाई द रोप। तो वो एक्सचेंज करते थे प्लेसेस, तो वो इंटरेक्शन सर बहुत ज्यादा घुलना मिलना हो गया। और वो चीज कहीं ना कहीं हमें सर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट दे के गई है। वेरी नाइस रितेश। दोस्तों अब रितेश से हम जानते हैं इनके पर्सनल इंटरव्यू के बारे में और उसके बाद कमांड टास्क और लेक्चरेट के बारे में। पर उससे पहले मैं रितेश से जानना चाहूंगा कि रितेश जब ऑफलाइन कोर्स के लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी आए थे, तब यहाँ का जो एक्सपोजर इनके साथ में रहा है, जो इनको बेनिफिट्स हुए हैं, हम पहले उस पर बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम रितेश से बात करेंगे इनके पर्सनल इंटरव्यू और लेक्चरेट के बारे में। तो रितेश जब इंदौर आए थे, कौन विजिट के लिए आया था इंदौर? सर मैं बाहर घूमने गया था जब आयुष आयुष होटकर मेरे साथ में आया था फोर्स डिफेंस एकेडमी। वो भी उसने मुझे कॉल किया कि हमारी सर बातचीत होती थी कभी कभी ऐसा डिफेंस फोर्सेस को लेके ऑन एंड ऑफ। बट उसने मुझे बोला कि एक कैंप है 5 डेज का। एंड उस वक्त उसने मुझे बोला कि वो कैंप है ट्रेनिंग का, कि वो हमें ट्रेन करेंगे एंड द कॉस्ट इज ओनली 2000 रुपीज। तो मैंने बोला यार इंदौर जाने का मौका मिल रहा है, ऐसे पेरेंट्स कई बार आपको बाहर जाने तो देते नहीं है कि आपको मुंबई से बाहर जाने दे रहे। तो मैंने बोला ये तो एकदम मस्त मौका है, इस मौके पे चौका मारना पड़ेगा। तो आई ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड मैंने अपने पापा को समझाया कि पापा दिस इज अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी। एंड यहाँ जाऊंगा तो ये सीखने मिलेगा, वो सीखने मिलेगा। और जबकि सर आई वॉज अनअवेयर ऑफ एवरीथिंग, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। बट आई टोल्ड माई फादर कि वो आयुष इज अ वेरी गुड पर्सन एंड माई पेरेंट्स नो हिम। तो मान गए सर कि ठीक है चले जाओ। सारी
तैयारी हो गई एंड इतना ज्यादा बड़ा लगेज पैक किया था एज जो टिपिकल फ्रेशर होता है कि ऐसा लगा था कि सर मैं एसएसबी रेकमेंड हो गया हूँ, सर मैं एकेडमी जा रहा हूँ। एंड वो बहुत ज्यादा मजेदार सीन हो गया था। एंड जब वहां पर हम पहुंचे तो फिर वहां पर पता चला ओके दिस इज अ मॉक इंटरव्यू। और जाते ही हमें ओआईआर दे दिया गया था और पता कुछ नहीं था ओआईआर करना क्या है। और मैंने पहले ही टेस्ट में ओआईआर के 1 का 2 में भर दिया, 2 का 3 में भर दिया और ऐसे गड़बड़ कर दी थी। एज वी रीच्ड ओवर देयर, सो सर मैं हम ही पहले थे कि सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे। सो वी वर द वन हु रीच्ड फर्स्ट ओवर देयर। तो जैसे ही वहां पर पहुंचे सर कुछ नए दोस्त मिले, उनसे इंटरेक्शन हुआ। फिर वहां पर तब भी सर आई वाज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन द प्रोसीजर। आई वाज इंटरेस्टेड कि आई एम गोइंग टू मीट न्यू पीपल ओवर हियर। आई वाज इंटरेस्टेड कि अकोमोडेशन कैसा होगा, खाना कैसा होगा, क्योंकि इट वाज नॉट अ वेरी कॉमन थिंग फॉर मी। जैसे वहां पर रिपीटर्स आए थे 10 अटेम्प्ट, 18 अटेम्प्ट, 15 अटेम्प्ट। बट मेरे लिए बहुत न्यू एक्सपीरियंस था एक नए सिटी में आना, एकेडमी कैसा होता है, आई एम गोइंग टू सी एन ऑफिसर ओवर देयर, आई एम गोइंग टू टॉक टू एन ऑफिसर। बिकॉज वो चीज़ कभी जिंदगी में हुई नहीं थी सर। तो मैंने सोचा कि ओके ठीक है, अभी देखते हैं क्या होगा। बट वो अंदर लेके गए, वहां बैठाया और कर्नल बर्मन सर ही स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग दी ओआईआर शीट्स, आई थिंक पीआईक्यू फॉर्म्स। तो सबसे पहले पीआईक्यू फॉर्म शायद भराया था। तो वो बात जब होने लग गई तो आई थॉट कि ही इज अ नॉर्मल एजुकेटर ओवर देयर। तो हमने बस लिया। फिर मैंने पीछे वाले बेंच पे जब मेरे बैठे थे फेलो कैंडिडेट्स, उन्होंने कुछ तो बात की कि यार कौन हमें पीआईक्यू फॉर्म दे रहा है, ये तो बड़ी किस्मत वाली चीज है। तो फिर आई सर्च अबाउट हिम। तब मुझे पता चला ओके तो ये इतना अच्छा यहाँ पर एक्सपीरियंस है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड असेसर्स बैठे हैं। तब मुझे लगा कि यार आई शुड टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग। मुझे नहीं पता था कि आई वॉज गोइंग फॉर एसएसबी और नॉट, बट ये चीज तो पता थी आज मैं या 5 दिन में कुछ तो सीख के जाऊं। आफ्टर दैट फिर साइक टेस्ट हुआ। साइक टेस्ट भी उसी दिन शायद हुआ था साइक टेस्ट। और साइक टेस्ट में सर पिक्चर्स आ रही हैं, जो मन में आ रहा है वो लिख दिया, जो मन में आ रहा है वो लिख दिया। कुछ नहीं पता कि व्हाट इज नेगेटिव स्टोरी, व्हाट इज पॉजिटिव स्टोरी। सिर्फ इतना पता था दैट यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द कैरेक्टर, अ हीरो, यू नीड टू मेंशन द एज ऑफ द कैरेक्टर। तो वो चीज से लिखता था, किसी को भी आईएएस बना देता था, किसी को भी पायलट बना देता था। बट जो मन में आया सर आई वॉज ऑनेस्ट। एंड आई न्यू वन थिंग दैट डे कि स्कूल में जैसे आप कॉपी करते हैं, यहाँ पर कॉपी करके कोई फायदा नहीं होने वाला, यू नीड टू बी रियल। तो वहां पर सर रियल होना तो सीख गया था। एंड वहां पर मैंने एक ब्लंडर किया, आई स्टार्टेड राइटिंग दी एसआरटी फ्रॉम बिहाइंड। मैंने 60 से शुरू की थी सर एसआरटी लिखना। तो उस वक्त तो पता नहीं था ये कितनी बड़ी मिस्टेक है, बट हर चीज सच लिखी। तो जब साइक का काउंसलिंग आया एंड बर्मन सर कॉल्ड मी इन हिज केबिन, तो देयर ही आस्क्ड मी दैट बेटा हैव यू एवर बीन कोच्ड फॉर एसएसबी। तो मैंने बोला नो सर। फिर उन्होंने मेरी डोसियर खोली, उन्होंने मेरे को बोला आर यू एन आईएएस ऑफिसर। तो मैंने बोला नो सर। फिर उन्होंने बोला आर यू अ पायलट। तो मैंने बोला नो सर। फिर उन्होंने मुझे बोला आर यू अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो मैंने बोला नो सर। देन व्हाई द हेल आर यू राइटिंग ओवर देयर। तो फिर वहां पर पता चला कि ओके तुम इट इज मी जिसको वो देखना चाहते हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश लिखते हैं, आप कितनी अच्छी लिटरेचर वहां पर शो करते हैं। उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अंदर का रियल पर्सनैलिटी उन्हें दिखना। तब से सर साइक का तब से चीजें पता चल गई थी। और वहां भी आई वॉज अ बॉर्डर लाइन कैंडिडेट। वहां पर भी सर आई वॉज नॉट अ वेरी पुअर कैंडिडेट। वहां पर उन्होंने मुझे 80 मार्क्स देके उन्होंने ही टोल्ड मी दैट आई एम अ बॉर्डर लाइन कैंडिडेट एंड आई कैन क्लियर विथ मिनिमल एफर्ट्स ऑल्सो। तो वहां पर बहुत ज्यादा मोटिवेशन आया था कि ओके आई कैन डू इट। एंड फर्दर फॉर इंटरव्यू सतीश यादव सर टुक माई इंटरव्यू। एंड देयर ऑल्सो आई वॉज नॉट अवेयर दैट हु इज सतीश यादव सर। इतनी बड़ी पर्सनालिटी हु हैज मेंटर्ड इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स इन इंडिया। इतनी बड़ी पर्सनालिटी जिन्होंने 300 इंटरव्यूइंग ऑफिसर ट्रेन करके रखे हैं, वो उनको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। इट वाज अ वेरी बिग प्लेजर फॉर मी। बट वहां पर जाते वक्त भी आई वाज रॉ। आई वेंट देयर आफ्टर माय जीटीओ इंस्टेंटली। जब वहां पर गया, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ मैम, बट उन्होंने बोला कि आपका इंटरव्यू है 10 मिनट्स में। जब मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पर मैंने जो मन में आया सर वो बोलना शुरू किया। और मैंने बिल्कुल सोचा नहीं, आई वॉज नॉट अवेयर वॉट इज CIQ। जब सर शुरू कर रहे थे दैट ओके रितेश नाउ आई वुड बी आस्किंग यू सम क्वेश्चंस, तो जब वो क्वेश्चन बोलते थे सर आफ्टर 2 और 3 क्वेश्चंस मैं शुरू कर देता था आंसर करना। बट सर आई विल बी ऑनेस्ट, सर आस्क्ड मी 12 to 13 क्वेश्चंस
इन अ सीरीज। और सर फिर मैं हंसने लग गया कि अब ये क्या करना है। एंड स्टार्टिंग के एज अ फ्रेशर स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मैं भूल गया सर। बट सर वहां पर आई अंडरस्टूड फिर से रियल पर्सनालिटी। वहां पर सर पूरी रियल पर्सनालिटी दिखा दी जो मन में आया। मुझे लगा कि मैंने गलती तो कर दी है, अब जब गलती कर दी है तो फिर 1 घंटा एंजॉय करते हैं। वो सर ये चीज मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है दैट टॉकिंग टू सतीश यादव सर वाज वेरी फ्रूटफुल और बहुत ज्यादा मजा आया था। अपार्ट फ्रॉम द इंटरव्यू, इंटरव्यू से अलावा भी उनसे जब बात कर रहे थे तो ही इज अ पर्सनैलिटी विद चार्म। वो जब बात करते हैं तो आपको लगता है आप सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। तो वो चीज मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय की। और फिर एंड में उनका फीडबैक था कि रितेश, एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर इंटरव्यू, आई वुड बी गिविंग यू द फीडबैक दैट यू आर अ रिकमेंडेबल कैंडिडेट। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये है क्या एसएसबी। मैं आया हूँ, आई एम जस्ट शोइंग माई रियल पर्सनैलिटी, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग एट ऑल। एंड जो असेसर्स है वो बोल रहे हैं कि बेटा यू आर रिकमेंडेबल कैंडिडेट, यू आर अ बॉर्डर लाइन कैंडिडेट। तब सर लगा था कि थोड़ी हलवा है एसएसबी। बट फिर आगे आगे तो पता चला कि एसएसबी इज अ वेरी बिग थिंग। जीटीओ का नहीं बताया, जीटीओ का यस सर। experience रहा। सोमल सर ने आई थिंक लिया होगा तुम्हारा सर जीटीओ। यस सर, सोमल सर थे जीटीओ के लिए। एंड जीटीओ मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था कि जीटीओ जैसी चीज कभी देखी ही नहीं थी कि फट्टा लगा रहे हैं, बल्ली लगा रहे हैं। एंड सर मेरे लिए वो इतना ज्यादा टफ था। मैं वहां गया एंड एज आई मेंशन रोहन रावत शायद पहले भी कहीं से आया था, या ही वॉज अ गुड कैंडिडेट, उसको पहले से चीजों के बारे में नॉलेज था। तो सर वो आइडियाज लगाता था और उसमें से चढ़ के चल जाता था। बट मुझे समझ नहीं आते थे आइडियाज एंड मुझे लगता था जीटीओ ही है जो मुझे आउट करेगा पक्का। फिर तो थोड़े थोड़ा थॉट आता था कि जीटीओ इज वेरी टफ या ऐसा वैसा। बट आई फिर से वही चीज आ गई कि लेट्स एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय करते हैं। जीडी शुरू हुई, जीडी में वही है, जो पॉइंट आ रहा है मन में बोल दे रहे हैं, फिर बात करना शुरू कर रहे हैं। वहां पर एक चीज और आ गई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बोलने का तरीका आ गया, बैठने का तरीका आ गया। तो सिर्फ ये नहीं होता सर दैट यू बिकम परफेक्ट इन वन डे, धीरे धीरे स्प्लिट्स में यू एनहांस योर पर्सनैलिटी एंड फिर वो एक सम बन के आता है जब आप एसएसबी में शो करते हो और वो रिकमेंड हो जाते हो। तो सोमल सर की कौन सी बात ऐसी रही जो काफी लंबे टाइम तक याद भी रही और काम भी आई? हाँ हाँ सर, जब मैं आई वॉज डिलीवरिंग माई लेक्चरेट, मैं अपना लेक्चरेट आई वॉज डिलीवरिंग लाइक दिस, बिकॉज इसके पहले बहुत ज्यादा कहीं बोलने की आदत नहीं थी। तो मैं देख रहा था सोमल सर के भी पीछे, बिकॉज एज यू नो कि जहाँ पर हमारा लेक्चरेट हो जिस रूम में होता है, मैं सोमल सर के भी पीछे देख रहा था। एंड मैं किसी से भी मैंने आई कांटेक्ट नहीं किया था। तो उन्होंने बोला बेटा इतने सारे बच्चे आगे बैठे हुए हैं बट फिर भी तुझे भूतों को ही देखना है। तो वो चीज लगी थी सर, हमेशा तक याद थी कि अब तो आंखों में देख के ही बोलना है। और जब भी सर मैं लेक्चरेट के लिए, दिस इज ट्रू दैट इवन इन एसएसबी व्हेन आई वाज गिविंग माय लेक्चरेट, 1 सेकंड के लिए आई रिमेंबर्ड सोमल सर दैट आई नीड टू लुक इनटू द आईज ऑफ द कैंडिडेट्स ओवर देयर एंड नॉट एनीवेयर एल्स। वेरी नाइस, नाइसली एक्सप्लेन रितेश। तो ओवरऑल फोर्स डिफेंस एकेडमी के बारे में क्या कहना है रितेश? सर फोर्स डिफेंस एकेडमी इज अ वेरी गुड एकेडमी बिकॉज नॉट ओनली फॉर एसएसबी, वहां पर जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, बच्चे ऑल अराउंड फ्रॉम द कंट्री, वहां पर जब बच्चे हर स्टेट से आते हैं, आपकी 1 सेकंड में सर जब आप उनसे मिलते हो वो वहीं पर शुरू हो जाता है फ्रॉम द रेलवे स्टेशन इटसेल्फ। जब आप अपने कैंडिडेट्स फेलो कैंडिडेट्स को मिलते हो वहीं से आपकी पर्सनैलिटी नरिश होना शुरू हो जाती है। तो मेरे हिसाब से सर इट इज नॉट अ 5 डेज कैंप, इट इज अ 7 डेज कैंप। जब आप आ रहे हो जा रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी नरिश हो जा रही है हो जा रही है हो जा रही है, एंड इट इज अ 24 आवर्स प्रोसेस। क्योंकि सर जब हम वहां पर थे इंडिया जीत गई थी अपना मैच, फाइनल और सेमीफाइनल्स। तो इंदौर में सर बहुत ज्यादा भीड़ थी, हम निकल पड़े घूमने के लिए। सर मैंने वो चीज टैट में लिखी है एसएसबी के अंदर। तो वो चीज, सर वो चीज आप वहां पर मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया और जाके मैंने वो चीज टैट में लिख दी। तो लाइफ एक्सपीरियंस दे रहा है फोर्स डिफेंस एकेडमी। बिकॉज वैट में क्या लिखना है ये तो सारी एकेडमी बता रही है, टैट के रूल्स सारी एकेडमी बता रही है, जीटीओ में बहुत सारी चीजें हर एकेडमी को पता है। बट वो एक्सपीरियंस जो इतने सारे बच्चों का मिलता है वो है काफी एकेडमीज में। बट फोर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द एकेडमीज विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग वेरी एफिशिएंटली टू मेक ऑफिसर्स इन इंडिया। थैंक यू रितेश। हम फोर्स एकेडमी के बारे में इतना सब और इतना अच्छा एक्सपीरियंस तो आपने अभी तक रखा है जबकि आपको यहाँ से जाए काफी टाइम हो गया है। रितेश, अब मैं बात करना चाहूंगा कि सतीश इट यादव। इज समथिंग कि मैं वो चीज सर वो एक्सपीरियंस कभी भूल नहीं सकता। एसएसबी recommendations इज अ वेरी गुड थिंग, बट अपार्ट फ्रॉम द रिकमेंडेशन, सर मुझे जो दिया है एसएस फोर्स डिफेंस एकेडमी ने वो मैं कभी जिंदगी भर नहीं भुला सकता। एंड वो चीज़ है सर मेरे फ्रेंड्स। आई मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बट
सर चेस्ट नंबर 58 एंड चेस्ट नंबर 57 वो इंटरव्यू देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि वो वो दो जन हैं सर जिन्हें मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता सर। वो आज भी कनेक्टेड है मेरे साथ। और मैं अगर कल को सर मैं एज ए मेडिकल्स हैं जो भी हैं या मैं रिकमेंड नहीं भी होता तो भी मैं सर ये शुक्र मनाता कि मैं फोर्स डिफेंस एकेडमी आया हूँ, क्योंकि मुझे सर वो दो जन वहाँ मिले हैं सर। सो आई थिंक थैंक थैंक आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच सर। आपने ये कैंप शुरू किया है जिसकी वजह से सर मुझे ये दो अपने भाई भाई जैसे दोस्त सर मुझे मिल पाए। थैंक यू रितेश। रितेश, आप बात करना चाहेंगे पर्सनल इंटरव्यू के बारे में? जैसे सतीश यादव सर ने आपका यहाँ इंटरव्यू लिया था, तो इस इंटरव्यू से आपका जो एक्चुअल इंटरव्यू था एसएसबी के अंदर, वो कितना रिलेट हो पाया था? सर रिलेट तो काफी हुआ था बट द ड्यूरेशन इट वाज डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। सर मेरा सतीश सर ने जो इंटरव्यू लिया था इट वाज 4 टाइम्स द इंटरव्यू विच लास्टेड हियर एट एसएसबी। बिकॉज सतीश सर ने मेरा इंटरव्यू लगभग 1 घंटे का लिया था शायद, और मेरा इंटरव्यू जो एसएसबी में हुआ है इट वाज ओनली फॉर 15 मिनट्स। सर इट वाज मेरा इंटरव्यू मेरे बैच में सबसे छोटा इंटरव्यू था। बिकॉज आसपास सबके इंटरव्यू चल रहे थे सर नियरली अबाउट 45 to 50 मिनट्स, बट माई इंटरव्यू लास्टेड फ्रॉम 150 to 25। तो वहां पर सर थोड़ा सा डिफरेंट था। पीआईक्यू में से सर बहुत ज्यादा कम क्वेश्चंस पूछे गए थे। सीआईक्यू मुझे नहीं पूछा गया था एंड इट वाज क्वाइट डिफरेंट इंटरव्यू फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन आया था कि थोड़ा अलग तरीके से असेस किया जा रहा हूं मैं। तो आई थिंक ये था। और कुछ क्वेश्चंस जो वहां मुझे पूछे गए थे सर, मेजरली मेरा इंटरव्यू इस चीज के अराउंड घुमा था कि दैट यू डू नॉट हैव एन एम इन लाइफ, कि फौज ज्वाइन करनी है ये 12वीं तक तुमने सोचा नहीं था। जेडब्ल्यू तुमने दिया, यू स्कोर्ड वेरी लो, यू स्कोर्ड ओनली 91 परसेंटाइल ओवर देयर। तो तुम्हें एनआईटी या आईआईटी तो मिलने नहीं वाला। तुमने बोर्ड्स दिए, तुमने बोर्ड्स में सिर्फ 80% स्कोर किया, तो आप वहां भी डिक्लाइन कर गए हो फ्रॉम योर 10th स्टैंडर्ड। सो यू डू नॉट हैव एन एम इन लाइफ। अगर मैं तुझे ज्वाइन करता हूँ फौज में तो तू तो फौज भेज देगा। रितेश, जैसा तुमने बोला कि तुम्हारा इंटरव्यू लगभग 15 से 20 मिनट चला हुआ हार्डली, बट कई सारे लोग तो अपने ये रिकमेंडेशन को जो है इंटरव्यू की लेंथ से कोरिलेट करने लगते हैं। कई सारे लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू जितना लंबा चलेगा रिकमेंडेशन के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तुमको क्या लग रहा था वाइल इंटरव्यू और आफ्टर इंटरव्यू जब डिस्कशन हुआ होगा फ्रेंड्स के बीच में, तो क्या लगा कि इतना कम इंटरव्यू चला है तो रिकमेंडेशन हो रहा है, या फिर लोग कुछ और सलाह दे रहे थे? सर इंटरव्यू तो एग्जैक्ट 15 मिनट्स का था और 15 मिनट से थोड़ा भी ज्यादा नहीं था। तो वाइल इंटरव्यू वो 15 मिनट्स भी 1 घंटा लग रहा था। And the interviewing officer was trying to pressurize me in all forms because he was asking me questions from anywhere, and it was a situation of pressure over there because he was not giving even a second to think after any question. He was just asking question repeatedly. तो वो चीज बहुत जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए और मेरे मुंह से सिर्फ सच निकल रहा था। तो देयर आई डिसाइडेड दैट एक झूठ और इंटरव्यू पूरी तरीके से खराब हो जाएगा सर, क्योंकि वो एक झूठ आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं छुपाने के लिए। तो फिर वहां सिर्फ सच बोल रहा था सर, सिर्फ सच बोल रहा था। बोलने के बाद पता भी नहीं चल रहा था पूछा क्या गया। 15 मिनट के बाद धीरे धीरे 10 मिनट के बाद सर पता चला द इंटरव्यूअर वाज लाइक कि तूने मेरा दही का एकदम दिमाग का दही बना दिया है, यू आर ट्राइंग टू फूल मी, यू आर अ लायर, तू फौज में आएगा तो फौज भेज देगा एंड थिंग्स लाइक दैट। सर वहां पर कहीं ना कहीं मेरे मन में बात आई थी कि ऑफिसर विल नेवर टॉक लाइक दैट। ऐसी रैंडम सिचुएशन में सर एक ऑफिसर, कर्नल रैंक का ऑफिसर कभी भी ऐसे बात नहीं करता। तो वहां पर सर पता चला था ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू प्रेशराइज मी। और मैं सिर्फ हंस रहा था सर। वो मुझे कुछ बोल रहे थे कि तू चोर है, तो आई बस मैं हंस रहा था सर, ऐसी बात नहीं है सर। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज है कि मेरा पूरा इंटरव्यू हिंदी में था सर। मतलब उन्होंने मुझे सारे क्वेश्चंस हिंदी में पूछे हैं, नॉट अ सिंगल वर्ड इन इंग्लिश। बट मेरे सारे आंसर्स इंग्लिश में थे। कि कभी कभी वो छोटे से निकल जाते थे हिंदी, यस हाँ सर ना सर। बट इंटरव्यू आई वॉज कॉन्स्टेंट विथ इंग्लिश, कि मैं हिंदी में कभी भी वो फ्लो में सर नहीं जाऊंगा कि मैं भी हिंदी बात करूं, बिकॉज इट वॉज नॉट परमिटेड ओवर देयर। फिर मैंने पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में बोला एंड इन द एंड ही टोल्ड मी दैट कि देख रितेश, तूने तो मेरा दिमाग का एकदम दही बना दिया है एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, प्लीज गेट आउट। तो जब उन्होंने ये बोला तो फिर मैंने फिर से कि यस सर, सॉरी सर। और फिर मैं सर उठ के जब जाने लग गया, आई फॉरगॉट माय फाइल ओवर देयर, जिसमें हम अपना क्रेडेंशियल्स जो भी होते हैं फाइल लेके जाते हैं। तो फिर वो भूलने के बाद सर मैं वापस से मैंने नॉक किया एंड बोलते अब क्या हुआ। सर मैं कम इन सर। बोलते हैं एक कदम अंदर आ गए हो, अब आ ही जाओ। फिर
आई वेंट ओवर देयर एंड सर वहां जाने के बाद भी एक सेकंड के लिए आई फॉरगॉट कि आया क्यों था. एंड अगेन आई स्माइल्ड एंड आई टोल्ड सर आई फॉरगॉट माय फाइल ओवर देयर. बोलते हैं ले तू तो भुलक्कड़ भी है. फिर मैं बोला नो सर सॉरी सर. फिर उनको बोलता है तू कम कर थोड़ा सा. फिर ही टोल्ड मी ओके रितेश. एंड सर ही ऑल्सो फॉरगॉट आस्किंग मी द क्वेश्चन दैट रितेश डू यू हैव एनी क्वेश्चन. तो ही टोल्ड मी चल आ ही गया है तो प्लीज सिट डाउन आई वांट टू से समथिंग. तो ही टोल्ड मी दैट रितेश डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क मी. तो वहां मैंने बोल दिया यस सर. तो बोलते ले अब तुझे सवाल भी पूछने हैं. बोलते ओके पूछ ले. तो मैंने बोला सर as the SSB centers are mentioned as 17, 24, 12, why aren't they mentioned in a sequential order like AFSBs. बोलता है बोले सर he told me that तू क्या क्या बोलता है यार. And then he told me that Ritesh, this is a very systematic organization and things are in the back, things are going very systematically. पहले चीजें थी जिनको numbers allot हुए थे but now they are not operational. तो वो चीजें रिटायर हो गई हैं and you are not you should not be very much interested in it. Go and perform well. Okay, it was nice talking to you. You can go. तो फिर सर वहां पर बहुत ज्यादा रश में चीजें हो गई एंड ही टोल्ड मी दैट प्लीज गो. और इन द एंड ही आल्सो टोल्ड मी दैट प्लीज ओपन द डोर फॉर मी. तो मैं दरवाजा खोल के सर आई वेंट. तो सर 15 मिनट के बाद वो 2-3 मिनट थे वो थोड़े एडिशनल थे एंड इट वाज ऑल फॉर द इंटरव्यू. फिर बाद में व्हेन आई वेंट इनटू द रूम तो वहाँ द कैंडिडेट्स दे वर लाइक बड़ी जल्दी आ गया भाई. क्योंकि बच्चे दे वर वेटिंग फॉर 1 आवर की सबका इंटरव्यू 1 घंटा चल रहा है. दे टोल्ड मी दैट तू तो गया कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू. एंड व्हेन दे हर्ड कि द इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाज टॉकिंग टू मी इन हिंदी then उसके बाद नन ऑफ देम वर इवन मतलब इंटरेस्टेड कि भाई भाई तू रिकमेंड हो सकता है. दे वर लाइक तू तो भाई दिक्कत है ये हिंदी में बात कर रहा था. ही वॉज प्रेशराइजिंग यू दिस दैट एंड सर वहां पर सर आई न्यू वन थिंग दैट इन द इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज क्लियरिंग मी. क्योंकि आपका इंटरव्यू 20 देयर वर 26 कैंडिडेट्स ओवर देयर एंड देयर वर 16 फ्रेशर्स आउट ऑफ व्हिच आई गॉट रिकमेंडेड ओवर देयर. तो वहां 16 फ्रेशर्स में सर अगर आपका इंटरव्यू अलग जा रहा है सबको सीआईक्यू पूछे जा रहे हैं आपको सीआईक्यू नहीं पूछे जा रहे हैं दैट मीन्स क्योंकि सर 15 कैंडिडेट्स आर नॉट गोइंग टू गेट रिकमेंडेड ओवर देयर. एक या दो रेशियो इज प्रेडिक्टेबल बट 15 कैंडिडेट सेम वो थोड़ा अलग हो जाता है. तो आई वॉज क्लियर कि सर इंटरव्यूइंग ऑफिसर वॉज क्लियरिंग मी. वहां से सर आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. एंड टॉकिंग अबाउट द कॉन्फ्रेंस सर मेरी कॉन्फ्रेंस इट वॉज नॉट अ वेरी लॉन्ग कॉन्फ्रेंस 2 to 3 minutes of waiting period. और कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन सर इंटरेस्टिंग था. जब आफ्टर द डिस्कशन व्हेन आई वेंट इन इनसाइड द कॉन्फ्रेंस तो वहां पर सर जाने के बाद द फर्स्ट क्वेश्चन विच द डेप्टी प्रेसिडेंट वाज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर. ही आस्क्ड मी दैट ओके रितेश वो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस हियर एट द एसएसबी. तो मैंने बोला सर इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस ओवर हियर. बोलता है गिव मी 3 reasons व्हाई योर एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस ओवर हियर. तो मैंने बोला सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज हियर विथ अ लॉट ऑफ न्यू पीपल एंड एंजॉइंग द एक्सपीरियंस ओवर हियर एंड उनके साथ सर बहुत मजा आया. एंड इट वॉज अ वेरी थ्रिलिंग एंड अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस कि यार मैं एंजॉय कर रहा हूँ नए लोगों के साथ ऐसा चीजें सीख रहा हूँ. और इसीलिए एक अच्छा था बोलते हैं. Okay, I asked 3 reasons, more 2 reasons. When I was sir, as I mentioned, I met new people. I was here. I was surrounded by a lot of officers. So the as they say, अब नए term में aura, कि the aura was very positive. कि आप मिल रहे हो आप ऑफिसर से मिल रहे हो देख के लगता है हाँ भाई ये तो बनना है. और वो बहुत ज्यादा अलग चीज थी. और उसके अलावा सर फॉर 5 days देर वॉज नो सेल फोन्स. आप सेल फोन्स के बिना बिना मोबाइल फोन्स बिना किसी से ज्यादा बात किए आप 24 घंटे निकाल रहे हो. आप कुछ ना कुछ नया करे जा रहे हो. आप बाहर जा रहे हो आउट पास के लिए जा रहे हो. आप हर चीज खुद से कर रहे हो विदाउट इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट. तो वो चीज अलग थी. तो बोलते ओके वेयर डू यू वेंट आउटसाइड विद फ्रेंड्स. हाउ मेनी टाइम्स डिड यू वेंट फॉर आउट पास. तो मैंने बोला सर आई वेंट फॉर आउट पास 3 days. बोलता है यार बड़े लुखे टाइप के बंदे हो तुम. जित 2 दिन मिलता है तुम 3 दिन चले गए. मैं सर मैंने मौका नहीं छोड़ा. आई डेंट लेफ्ट एन अपॉर्चुनिटी एंड मैं चला गया सर. तो बोलते हैं ओके वेयर डिड यू गो. तो मैंने बोला सर आई वेंट टू द मेट्रो स्टेशन. द मेट्रो स्टेशन हु गोज टू द मेट्रो स्टेशन टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स. तो बोलते ओके एनीवेज व्हाट वाज द नेम ऑफ द मेट्रो स्टेशन.
तो सर मेट्रो स्टेशन का नाम तो मुझे पता नहीं था, मैं भूल गया था। तो मैं सर आई डोंट नो। बोलते सी यार, बोलते मेट्रो स्टेशन का नाम ऑल्सो नेम ऑल्सो यू डोंट नो, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो मैंने बोला सर आई फॉरगॉट सर, व्हाइल गोइंग फ्रॉम हियर आई विल सी द नेम। बोलता है व्हेन विल यू गो। तो मैंने बोला सर आफ्टर फ्यू डेज। तो उन्होंने बोला ओके, उसके बाद उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बट उन्होंने बोला ओके एंड व्हाई डिड यू वेंट टू द मेट्रो। तो मैंने बोला सर देयर द समोसास आर रियली फेमस ओवर देयर। बोला हाउ डू यू नो। तो मैंने बोला सर आई आस्क्ड अ स्ट्रेंजर ओवर हियर आफ्टर गोइंग आउट दैट भाई यहाँ पर कहाँ पर घूमने जा सकते हैं। देन ही टोल्ड मी दैट द समोसास नियर द मेट्रो स्टेशन इट इज वेरी फेमस। बोलता है व्हाट वाज द प्राइस ऑफ समोसा। तो मैंने बोला सर 35 रुपीज। बोलता है 35 रुपीज, डिड यू ईट। तो मैंने बोला यस सर। बोलते हैं बहुत खर्चा करते हो। तो मैंने बोला नो सर माय फ्रेंड पेड फॉर द समोसा। बोलता है ओके ओके रितेश, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, यू कैन लीव। तो वेरी नाइसली एक्सप्लेन रितेश, एंड डेफिनेटली ये जो हमारा आज का इंटरेक्शन हुआ है, इस इंटरेक्शन से उन बंदों को, उन कैंडिडेट्स को बहुत फायदा होने वाला है जो अपकमिंग डेज में एसएसबी के लिए जाएंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड मेनी मोर सक्सेस कम्स टू यू। आई होप कि आप खूब अच्छे से ट्रेनिंग करोगे एंड डेफिनेटली आपको वो ईश्वर बहुत तरक्की देगा। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक तो थैंक यू बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स जो आपसे सर एज आई एम रिकमेंडेड तो मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बच्चे नहीं कर पाते। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स सर आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड ऑल द असेसर्स ओवर देयर एट द फोर्स डिफेंस एकेडमी कि आप इतना ज्यादा इनिशिएटिव लेके बच्चों को गाइड कर रहे हो और करियर बनाने में इतना हेल्प कर रहे हो सर। थैंक यू सो मच रितेश।